होंगे कि भोजन को जब हम पकाते हैं तो भोजन को बनाते समय या पकाते समय अष्टांग हृदय का सूत्र है कि उसको सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। भोजन को पकाते समय, बनाते समय या तो सूर्य का प्रकाश उस पर गिरना चाहिए या उस पर पवन का स्पर्श होना चाहिए। इसको अभी सरल भाषा में समझें। ये कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपकी रसोई ऐसी होनी चाहिए जो खुली हो, जिसमें सूर्य का प्रकाश आ सके। सूर्य का प्रकाश अगर रसोई में आएगा तो रसोई में हमारा चूल्हा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश आता है। तो ये आदर्श। अगर ये नहीं हो सकता किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है। एक कारण ये हो सकता है कि आप फ्लैट में रहते हैं, दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके रसोई घर का जो डायरेक्शन है वो सूर्य की दिशा के विपरीत है। कारण बीसियों हो सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन दिया गया, दूसरी बात कही गई वो ये कि कम से कम अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है बनते हुए भोजन पर, पकते हुए भोजन पर, तो पवन का स्पर्श तो होना ही चाहिए। पवन का स्पर्श माने हवा तो आनी ही चाहिए बनते हुए भोजन पर। ये है सूत्र। अब इस सूत्र को आज के हिसाब से जरा व्याख्यायित करें कि हमारे घरों में जो भोजन हम बना रहे हैं क्या उसमें ये नियम लागू हो पाता है? मैंने भारत में बहुत सारे गांव ऐसे देखे हैं, वहां तो ये नियम का बराबर पालन होता है। अक्सर मैं गांव में जाता हूं, वो राजस्थान के हों, गुजरात के हों, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, तो मैंने गांव में देखा है कि किसानों के घरों में, मजदूरों के घरों में जो चूल्हा होता है, रसोई होती है, वो खुली होती है, खुली होती है। ज्यादातर घरों में मैंने देखा है। और बारिश के दिनों में वही लोग, किसान लोग या मजदूर लोग, रसोई को घर के थोड़ा अंदर ले जाते हैं। वो बारिश के 2-3 महीने ही अंदर रहता है, बाकी सब दिन खुले में खाना बनाते हैं। और खुले में खाना बना रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश के आने की पूरी संभावना है। और अगर मान लीजिए बारिश के दिनों में वो अंदर भी ले गए हैं तो अंदर उनके घरों की डिजाइन ऐसी होती है गाँव में कि हवा, पवन तो सतत आता जाता ही है, तो वहां पवन का स्पर्श भी है, सूर्य का प्रकाश भी है। आधुनिक जीवन शैली में हम जो फंसे हुए लोग हैं, चेन्नई शहर में रहते हैं, बेंगलोर में, हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं, हमारे लिए ये समस्या है। एक तो हमारी रसोई ऐसी है जहां सूर्य प्रकाश आना बहुत मुश्किल है। दूसरा, पवन का स्पर्श हमें अब आजकल अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमें नकली पवन चाहिए। नकली पवन माने एसी, हमको एसी चाहिए, पंखा चाहिए, ये सब नकली पवन है। असली पवन तो वही है जो हवा वृक्षों से होकर बहती है। तो हमारे यहाँ ये समस्या है, तो इसको थोड़ा आप समाधान करें, अपने घर की समस्या का समाधान करें। तो समाधान कुछ ऐसा करें कि रसोई घर में कोई ना कोई ऐसी एक खिड़की या छोटा दरवाजा निकालें, या निकला हुआ है तो उसको खोल कर रखें ताकि पवन आ सके, कम से कम पवन स्पर्श तो हो। और सूर्य का प्रकाश गिरे तो बहुत ही अच्छा है। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि हम जो भोजन बनाते हैं अपने घरों में आजकल, वो ज्यादातर भोजन बनता है प्रेशर कुकर में। अब प्रेशर कुकर एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप भोजन अगर बनाएंगे तो ना तो पवन अंदर जाने वाला है और ना सूर्य का प्रकाश उसमें अंदर जाएगा। प्रेशर कुकर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है या तकनीक है जिसमें आपने बंद कर दिया एक बार तो बाहर से हवा तो अंदर जाने वाली नहीं है। ये जरूर है कि अंदर से हवा बाहर आ जाए, बाहर से तो अंदर जाएगा नहीं। और चूंकि वो चारों तरफ से बंद है तो पवन का स्पर्श तो उस पर होने वाला बिल्कुल नहीं है। ये है हमारी आज की समस्या। अब इसका समाधान क्या है? अगर अष्टांग हृदय का सूत्र आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, भागवत जी की बात को मानना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि प्रेशर कुकर में खाना बनाना बंद करें। तो तुरंत हमारे मन में एक प्रश्न आता है, तुरंत जैसे ही मैं ये बोलता हूं
प्रेशर कुकर में खाना बनाना बंद करें तो तुरंत रिएक्शन आता है, प्रश्न से ज्यादा रिएक्शन आता है कि जी कितना समय लगेगा। अगर हम कुकर में खाना नहीं बनाएंगे तो कितना समय लगेगा, तो खुले बर्तन में खाना बनाएंगे तो कितना समय लगेगा। मैंने करके देखा, प्रेशर कुकर में दाल बनाए तो 8 से 10 मिनट में बन जाती है कोई भी दाल। मूंग की दाल तो उससे भी जल्दी बन जाती है, अरहर की दाल है, तुअर की दाल है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, 8 से 10 मिनट में बनती है। लेकिन उसी दाल को खुले बर्तन में बनाए, भगोने में बनाए या कढ़ाई में बनाए, बर्तन खुला हुआ है, तो उसको बनने में 20 से 25 मिनट लगता है। तो कितना समय का अंतर है? 15 मिनट का अंतर, ज्यादा से ज्यादा 17 मिनट का अंतर है। तो अगर हम खुले बर्तन में दाल बना रहे हैं तो 15-17 मिनट ज्यादा लगने वाले हैं, और प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो 15-17 मिनट कम लगने वाले हैं। अब मैं एक हिसाब निकालूं सबका कि रोज अगर हमने मान लो दिन में एक बार दाल बनाई और 15 मिनट का समय बचाया रोज का, तो महीने में कितना बचता है, साल में कितना बचता है, और अपनी जिंदगी में कितना बचता है, वो सब जोड़ा। और दूसरी तरफ कि अगर हम प्रेशर कुकर में बनी हुई दाल खा रहे हैं और प्रेशर कुकर में बना हुआ चावल खा रहे हैं, तो उससे जो तकलीफें शुरू होती हैं, बीमारियां शुरू होती हैं, गैस्ट्राइटिस की, एसिडिटी की, हाइपर एसिडिटी की वगैरह वगैरह, फिर उन बीमारियों को ठीक करने में कितना समय लगता है, अगर ये दोनों आमने सामने रख दें तो मामला जो है ना बिल्कुल नीला आ जाता है। माने जितना समय हमने यहाँ बचाया दाल को जल्दी बनाने में, उससे ज्यादा समय हमारा खर्च हो जाता है उस बनी हुई दाल को खाकर बीमार होकर ठीक होने में। कई बार उससे ज्यादा समय लगता है, पैसे भी लग जाते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये प्रेशर कुकर की दाल खाने से या चावल खाने से बीमारी कैसे आ सकती है। बात में आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कि सारे प्रेशर कुकर जो दुनिया में बनते हैं वो एक मेटल से बनते हैं, उसका नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में आप पता कर लीजिए। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी है तो उनके लिए तो बहुत आसान है, केमिस्ट्री की किताब निकालिए, पढ़ डालिए एल्यूमिनियम के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब है। और अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो आपके घर में जो बच्चे हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनसे कहिए भाई एल्यूमिनियम के बारे में बताओ। तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा जो गुण है वो जान लीजिए कि ये जहर है, ये विष है, अमृत नहीं है। इसलिए सारे दुनिया के वैज्ञानिकों ने ये बात बहुत बार कही है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। एल्यूमिनियम में खाने पीने की कोई वस्तु रखना नहीं, क्योंकि वो जहर अच्छा नहीं है। और हम अगर खाने पीने की वस्तुओं को एल्यूमिनियम में ही पका रहे हैं तो वो जहर तो जाने वाला है। दुनिया में एक ही जगह है जिसको हम कहते हैं जेल, भारत में तो विशेष रूप से, जहाँ के कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना दिया जाता है, खाने को और बनाया जाता है दोनों। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना देंगे खाने को, और एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना बनाया जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जेल में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको मैं बार बार कहता हूँ कि भैया ये क्यों दे रहे हो कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना। तो एक दिन मेरे एक सुपरिंटेंडेंट, जो जेल का सुपरिंटेंडेंट होता है, मेरा मित्र, उसने कहा कि देखो राजीव भाई, हमारा तो कानून ऐसा है कि हम एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना दें, हमारा तो नियम ऐसा है। मैं पूछा ये नियम बना कब? तो बोलते हैं अंग्रेजों के जमाने में। अब अंग्रेजों की सरकार ने ये नियम बनाया कि भारत की जेलों में जो कैदी बंद होंगे उनको एल्यूमिनियम के बर्तन में ही खाना देना है, खाने को और बनाने को। अब भारत की जेलों में अंग्रेजों के जमाने में कैदी कौन होते थे? क्रांतिकारी। हमारे सारे क्रांतिकारी अंग्रेजों की जेल के कैदी, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमारे सारे विनायक दामोदर सावरकर, जितने क्रांतिवीर हैं जिनके नाम आप जानते हैं, ये अंग्रेजों की जेल के कैदी थे। अंग्रेजों को इन क्रांतिकारियों से बड़ी दुश्मनी,
क्योंकि ये क्रांतिकारी अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के काम में लगे हुए थे। तो अंग्रेजों की सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ पकड़ के जब जेलों में रखना शुरू किया तो जानबूझकर ऐसा कानून बना दिया, नियम बना दिया कि उनको खाना हमेशा एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही दिया जाए ताकि वो जल्दी बीमार पड़े और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े नहीं, वो मर जाए। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो शरीर में थोड़ा भी ज्यादा मात्रा में चला जाए तो 100% मैं आपसे बात कर रहा हूं, 100% बात कर रहा हूं, आपको ट्यूबरकुलोसिस तो कर ही देगा, टीबी तो हो ही जाएगा। और यही एल्यूमिनियम आपको दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब बीमारियों का कारण बनेगा। एल्यूमिनियम टीबी का सबसे बड़ा कारण है और टीबी दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो गरीबों को है। हमारे भारत में आपने सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा टीबी होती है। कारण क्या है? गरीब लोग सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना और पकाना करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सस्ता है। तो सस्ता होने के चक्कर में वो बेचारे खरीद लाते हैं बर्तन, उनमें बनाते बनाते खाते खाते टीबी के शिकार हो जाते हैं और हर साल मर जाते हैं। हमारे भारत देश की सरकार कहती है कि इस देश में सबसे ज्यादा मौत होती है वो ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण, सबसे ज्यादा गरीबों की सबसे ज्यादा मौत। और हमारे देश की सरकार ये भी कहती है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है 113 करोड़ की, इस जनसंख्या में सबसे ज्यादा मरीज हैं तो ट्यूबरकुलोसिस के ही हैं, टीबी के। उसके बाद फिर दूसरे रोगों का नंबर आता है, दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। ये सब बीमारियां एल्यूमिनियम अगर शरीर में बढ़ जाए तो उसके कारण होती है। अब कुकर एल्यूमिनियम का बना हुआ, उस कुकर में अगर आप दाल बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा दाल चावल एल्यूमिनियम के प्रभाव में आ रहा है, माने हर दिन थोड़ा थोड़ा एल्यूमिनियम आपके शरीर में जा रहा है। अब हमारे शरीर की जो सिस्टम है वो ये है कि ये शरीर में अंदर से जहर को निकालने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था बना रखी है भगवान ने, ईश्वर ने। लेकिन कौन सा जहर? एक ऐसा जहर जो लाइट मेटल्स के रूप में जाना जाता है। एक हैवी मेटल्स होते हैं, भारी तत्व, और एक हल्के तत्व। एल्यूमिनियम भारी तत्वों में आता है और ये हैवी मेटल्स वाला मामला है, ये जल्दी से बाहर नहीं निकल सकता, ये फ्लश आउट नहीं होता, एल्यूमिनियम जमा होता रहता है। शरीर का जितना भी बाहर निकालने वाला सिस्टम है, जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम हम कहते हैं, उससे एल्यूमिनियम बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही एक केमिकल होता है आर्सेनिक, ऐसे ही एक केमिकल होता है लेड, पारा जिसको आप कहते हैं। ऐसे ही कुछ हैवी मेटल्स हैं, हैवी केमिकल्स हैं जो बाहर नहीं निकल पाते, इकट्ठे ही होते रहते हैं। एल्यूमिनियम उनमें से एक है। इसलिए इस एल्यूमिनियम को हमारे शरीर में हम इकट्ठा करते जाएं, प्रेशर कुकर में बनी हुई दाल और चावल खा खा के, तो हम तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और एक जानकारी दूं आपको, हमारी दुनिया में ये प्रेशर कुकर लाया कौन? तो प्रेशर कुकर लाया यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने, इसका ईजाद किया, उन्होंने इन्वेंशन किया। अब यूरोप के वैज्ञानिकों ने इसका इन्वेंशन क्यों किया? आपने एक बार 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 सुनी है कि हर आविष्कार के पीछे कोई आवश्यकता होती है, आवश्यकता आविष्कार की जन्मी। तो यूरोप के लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ गई प्रेशर कुकर की? क्यों उन्होंने इसका इन्वेंशन किया और हम हिंदुस्तानियों ने क्यों नहीं किया? एल्यूमिनियम नाम का जो पदार्थ है, मेटल है, केमिकल है, वो तो भारत में भी है। एल्यूमिनियम का जो मुख्य स्रोत है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट एक जमीन के अंदर से निकलने वाला पत्थर कहना चाहिए, उस पत्थर में से एल्यूमिनियम बनता है। भारत में प्रचंड मात्रा में बॉक्साइट है। भारत में ये जो कर्नाटक है, भारत का आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में प्रचंड मात्रा में बॉक्साइट है, बॉक्साइट की खदानें हैं। तो हमारे यहाँ बॉक्साइट है,
लेकिन फिर भी हम भारतवासियों ने एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर नहीं बनाया। यूरोप के देशों में बॉक्साइट है नहीं, उन्होंने दूसरे देशों से बॉक्साइट खरीद के एल्यूमिनियम बनाया और उसका प्रेशर कुकर बनाया। तो उनका कारण क्या? जब बहुत दिन मैंने इस पे अध्ययन और अभ्यास किया तो पता ये चला कि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, आप सभी जानते हैं। साल में 6 महीने इतनी ठंड होती है कि सूरज का दर्शन नहीं होता और तापमान उनका ऋणात्मक होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साल में 6 महीने तो ऐसा होता है। और बर्फ इतनी पड़ती है कि घास का तिनका भी नहीं उग सकता। यूरोप के सभी देशों का ये हाल है, अमेरिका का भी यही हाल है, कनाडा का भी यही हाल है। अब जहां साल में 6 महीने बर्फ ही बर्फ पड़ती हो, वहां कोई भी चीज पकाना और बनाना बहुत ही मुश्किल है। आप जानते हैं, ज्यादा बर्फीला एरिया है और बर्फ ही बर्फ पड़ रही है तो आग जलना ही मुश्किल है, फिर तापमान बढ़ना मुश्किल है। इसलिए वहां का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, ज्यादा ठंडा होने के कारण आसानी से वहां कोई चीज बन नहीं सकती, पक नहीं सकती। तो उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई या डिवाइस बनाई जो चीजों को जल्दी पका दे। प्रेशर कुकर इसी सिद्धांत पे काम करता है। आपकी दाल 25 मिनट में पकनी चाहिए या 40 मिनट में पकनी चाहिए। प्रेशर कुकर का काम है कि वो 40 मिनट में पकने वाली दाल को 10 मिनट में पका दे। इसके लिए उसमें क्या डिवाइस है कि दाल आप डालते हैं, पानी डाल देते हैं, फिर उसको चारों तरफ से एयर टाइट करके बंद कर देते हैं, तो पानी उबलता है, प्रेशर बनता है। वो पानी अगर उबलता हुआ वाष्प के रूप में बाहर निकल जाए तो कोई दबाव नहीं डालेगा, लेकिन वही पानी अगर दबाव डालना शुरू करे तो दाल के जो टुकड़े हैं उनको तोड़ देगा और टूटे हुए दाल के टुकड़े उबले हुए पानी में आपको नरम आसानी से हो जाएंगे। तो आप ऐसा सोचेंगे कि हम पकी हुई दाल खा रहे हैं, वो पकी हुई दाल नहीं है। दाल को प्रेशर डाल के, दबाव डाल के उसके टुकड़े तोड़े गए हैं, टूटे हुए टुकड़े पानी में उबल गए हैं। आप उसको खा रहे हैं ये सोचकर कि हम पकी हुई दाल खा रहे हैं। माफ कीजिए, आप पकी हुई दाल नहीं खा रहे हैं, आप उबली हुई दाल खा रहे हैं। उबलने में और पकने में बहुत अंतर है। आप बोलेंगे जी क्या अंतर है? अंतर है गुणवत्ता का। कोई चीज उबल रही है और कोई चीज पक रही है, दोनों की गुणवत्ता में जमीन आसमान का अंतर है। पकने का मतलब है कि उसके अंदर का जो प्रोटीन कंटेंट है, दाल आप जानते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन का स्रोत है, तो उसका जो प्रोटीन कंटेंट है दाल का, प्रोटीन का जो उसमें हिस्सा है, वो आपके शरीर के उपयोग में आए तब हम मानेंगे दाल पक गई। अगर जो प्रोटीन ही उपयोग में ना आए आपके शरीर के, तो दाल खाने का मतलब क्या? दाल तो खाई जाती है शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए, और हम शाकाहारी लोगों को प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है वो दाल ही है। दाल के बाद दूसरा बड़ा स्रोत है वो दूध है, दही है, मट्ठा वगैरह, लेकिन सबसे बड़ा स्रोत दाल है शाकाहारी लोगों के लिए। तो शाकाहारी लोगों के लिए दाल सबसे बड़ा स्रोत है प्रोटीन का, और वही प्रोटीन आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो दाल प्रेशर कुकर में बन रही है, तो आप तो प्रोटीन की कमी में फंसे हैं। अब उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार आपको बता रही है कि इधर दाल तो प्रेशर कुकर में खाओ, प्रोटीन अगर कम है तो अंडा खाते जाओ। यही बताते हैं ना, स्कूलों में बच्चों को खिलाते भी हैं। एक मध्याह्न भोजन योजना चल पड़ी है इस देश में स्कूल के बच्चों को भोजन कराने के लिए, तो वहां राज्य सरकारों में इस बात की मारामारी लगी रहती है कि कौन कितने अंडे खिलाता है। मैं बहुत बार स्कूलों में व्याख्यान करने जाता हूँ तो प्रिंसिपल को कहता हूँ भाई अंडा क्यों दे रहे हो? तो कहते हैं जी प्रोटीन की कमी है बच्चों को। सरकार कहती है, डॉक्टर कहते हैं कि प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए अंडा तो चाहिए। तो मैंने कहा अंडा क्यों दे रहे हो? अपने पास तो और भी बहुत कुछ है। कहते क्या है? मूंग की दाल है, सबसे ज्यादा प्रोटीन है। मूंग की दाल के बाद मसूर की दाल है, उसमें बहुत प्रोटीन है। चने की दाल में बहुत प्रोटीन है, और चना तो आप जानते हैं घोड़ा खाता है, और घोड़े की ताकत दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपको ये भी मालूम है कि घोड़े की ताकत से ही सारे मशीनों की ताकत नापी जाती है। किसी भी मशीन के बारे में आप बात करते हैं ना, कितने एचपी की है, हॉर्स पावर,
माने घोड़े की ताकत से मशीन की ताकत नापी जा रही है। इसका माने घोड़ा मशीन से ऊंचा है और वो घोड़ा खा रहा है चना, और चने में सबसे ज्यादा है प्रोटीन। तो मैं कहता हूं आप चना क्यों नहीं खिलाते इन बच्चों को? तो फिर प्रिंसिपल कहता सोचा नहीं हमने। सोचा क्यों नहीं? दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम क्यों नहीं करता? प्रेशर कुकर की दाल खा रहा 20 साल से, उसको खुद प्रोटीन की कमी है शरीर में, तो उसका दिमाग कैसे काम करेगा? ये है समस्या। और वो प्रिंसिपल अकेला नहीं खा रहा, उसके साथ टीचर भी खा रहा है। प्रेशर कुकर की दाल खा खा के शरीर में प्रोटीन की इतनी कमी आई है कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं आपको विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं, आपका दिमाग जीवन भर अच्छा रहे, आपके बच्चों का दिमाग जिंदगी भर अच्छा रहे, इसके लिए एक ही बात ध्यान रखना कि उनके शरीर में कभी भी प्रोटीन की कमी ना होने पाए। जिंदगी भर दिमाग अच्छा काम करे। दिमाग चलाने के लिए, शरीर भी चलाने के लिए प्रोटीन लगता है, लेकिन दिमाग चलाने के लिए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन लगता है। तो मेरा तो एक ही कहना है कि भगवान का दिया हुआ सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल में है। ये दाल के प्रोटीन का एक एक अंश आपके शरीर में काम आए, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि आप दाल प्रेशर कुकर में बनाना बंद कर दो। माताएं बहनें मुझे जरूर इस बात के लिए कोसेंगी, गालियां देंगी कि ये तो हमारी समस्या बढ़ाने आ रहे हैं। मेरी आपको विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है, इससे समस्या बढ़ेगी नहीं, समस्या सुलझेगी। आपको एक झूठा भ्रम हो गया है कि खुले बर्तन में दाल बनाने में समय ज्यादा जाएगा और कुकर में जल्दी बन जाएगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप भगोने में दाल पकने के लिए रख दो, 20-25 मिनट में धीमी आंच पे पकती रहेगी। उतने समय में दूसरे काम निपटा लो, आप अपने दूसरे काम निपटा लो। फिर प्रश्न आता है जी गैस ज्यादा जलेगी। बिल्कुल नहीं जलेगी। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ गैस का इस्तेमाल करने का। वो तरीका ये है कि हमेशा दाल जब पकने के लिए आप रखो तो धीमी आंच रखो, स्लो। जितना स्लो होगा, आंच जितनी धीमी होगी, दाल उतनी अच्छी पकेगी। दाल के पकने का एक सरल सिद्धांत है, वो प्रकृति का है, सभी शास्त्रों ने उसको माना है। सिद्धांत ये है कि जो वस्तु खेत में जितनी देर में तैयार होती है, पकती है खेत में, वो घर में भी उतनी ही देर में पकनी चाहिए। ये है नहीं। आपको मालूम है दाल खेत में सबसे देर में पकती है। गेहूं तो सबसे जल्दी पकता है खेत में, 3 महीने में गेहूं तैयार हो जाता है। आज आप गेहूं का दाना डालो, 3 महीने में आप फसल काट सकते हो। दाल के बारे में ऐसा नहीं है। आज आप तुअर की दाल का दाना डालो, इसको 6-7 महीने लगेंगे। तो ज्यादा समय लग रहा है खेत में, तो घर में भी दाल पकने में थोड़ा समय ज्यादा लगना चाहिए। तो वो तरीका एक ही है कि गैस को स्लो रखो, धीरे धीरे आंच पर उसको पकने दो, वो ज्यादा अच्छे से तैयार हो। हमारे पुराने दिनों का याद करिए, गांव के दिनों का याद करिए। वहां तो ऐसे ही होता था, चूल्हे में लकड़ी लगा दी और लकड़ी को ज्यादा तेज नहीं जलाना है और हंडिया रख दिया। अब दाल